डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके पहले जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया है कि फ्रेंड स्कूल जा रहा था तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें नोटिस किया। आइए हम आगे जानते हैं इस स्टोरी में। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मीन्स होता है नॉइज और डिस्टर्बेंस। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत शोर होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स होता है एक सुर में, एक सुर में। टुगेदर, रिसाइटिंग टुगेदर, रिसाइटिंग टुगेदर। साथ साथ दोहराना। तो पहला आवाज़ सुनाई देता था डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, और बहुत तेज से पाठ को दोहराए जाने की आवाज़। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ज़्यादा समझने के लिए अपने कान के ऊपर हम लोग अपना हाथ रख लेते थे। यही दो प्रकार की आवाज़ सुनाई देता था, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़, और कान को अपने हाथों से ढककर जोर जोर के चिल्लाकर एक साथ एक सुर में पाठ को दोहराने की आवाज़, जिससे हम लोग अच्छा समझ पाएँ। फ्रेंड्स कह रहा है एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर मीन्स होता है डंडा। रैपिंग, स्ट्राइकिंग, टकराना, मारना। ऑन द टेबल, और टीचर के बड़े डंडे के मेज पर टकराने की आवाज़ होता था। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत, क्वाइट, लेकिन अब एकदम बिल्कुल सन्नाटा था। आई हैड काउंटेड, काउंटेड का मीनिंग है एक्सपेक्टेड, विश्वास के साथ जो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेड विद बिलीफ, मैं उम्मीद किया था। ऑन द कमोशन, कमोशन और जो बसल है ये दोनों सेम मीनिंग है, नॉइज। इस शोरगुल के बीच, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना कोई मुझे देखे, किसी के देखे बगैर मैं इस शोरगुल के बीच जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाऊंगा। फ्रेंड्स सोचा था, बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स मीन्स होता है वास्तव में। दैट डे, उस दिन, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वास्तव में उस दिन उसी प्रकार की शांति थी जैसे रविवार की सुबह हुआ करता था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, खिड़की से मैं अपने सहपाठियों को उनके स्थान पर बैठे देखा। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, देखिए लिखा है टेरिबल आयरन रोलर, अपने भयानक लोहे का डंडा लेकर इधर उधर, अंडर हिज आर्म, अपने बाह के में दबाए हुए लोहे का मोटा डंडा लेकर और इधर उधर टहलते हुए मैंने एम हैमेल को देखा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा। या ये इसलिए लिखा है कि वह चाहता था कि, यहाँ लिखा है इसका देखिए मीनिंग यहीं से क्लियर होगा, विदाउट बीइंग सीन, वह चाहता था शोरगुल के बीच में प्रवेश कर जाऊं, कोई देखे ना। लेकिन जब कर आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, और गो इन बिफोर एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे देख लिया। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश मीन्स होता है असेम्ड, ASHAMED, मैं कितना शर्मिंदा हुआ। एंड हाउ फ्राइटेंड, डरा हुआ। फियर्ड, मैं कितना डरा हुआ था, कितना अफ्रेड था।
कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, ये डरा हुआ था फ्रेंड्स कि टीचर मुझे डांटेंगे, एम हैमल मुझे डांटेंगे, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ था। एम हैमल सामी, एम हैमल मुझे देखे एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटा फ्रेंड्स अपने स्थान पर जल्दी जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। तो ये हिंदी मीनिंग हुआ इसका, इस पैसेज का। इसमें बताया गया कि ये फ्रेंड वर्णन कर रहा है कि जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था। कौन कौन से शोर? डेस्क के खोलने बंद करने की आवाज़, और लड़के अपने कान बंद करके या खूब तेज तेज एक सुर में चिल्लाते थे ताकि बढ़िया समझ जाए। और टीचर अपना जो मोटा डंडा था लोहे का उसको मेज़ पर पटकते थे, ये भी आवाज़ होता था। लेकिन दैट डे, उस दिन जब वो पहुंचा, पूरा शांति था चारों ओर। उस प्रकार का शांति था जैसे रविवार के सुबह हुआ करता था। और खिड़की से अपने क्लास साथियों को, क्लासमेट्स को, सहपाठियों को वह सीट पर बैठे हुए देखा। वह सोचा था कि शोरगुल के बीच में अंदर जाके बैठ जाऊंगा, कोई मुझे देखेगा नहीं। लेकिन अंत में उसको वह दरवाज़ा खुला और प्रत्येक व्यक्ति उसको देख लिया कि वह फ्रेंड अंदर आके बैठा है। वह शर्मिंदा था और डरा हुआ था कि एम हैमल उसको डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उसे विनम्रता से कह कि जाओ अपने सीट पर जल्दी से बैठ जाओ। आइए इंग्लिश में इसको समझते हैं। जनरली व्हेन स्कूल स्टार्टेड देयर वाज अ ग्रेट नॉइज और डिस्टर्बेंस व्हिच कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट। The student created sound by opening and closing the desk. They recited the lesson together very loudly. While reciting the lessons, they closed their ears with their hands so that they might understand better. And the teacher created sound by striking his ruler on the table. But that day, when friends reached school, it was also quiet. He had expected that he would enter the class and no one would see him. But indeed, that day, the school seemed to be strange and quiet as it used to be on every Sunday morning. He saw his classmates through the window. They were already in their seats, and M. Hamel was walking here and there with his terrible iron ruler under his arm. He opened the door and entered the classroom, and everyone saw him. He was ashamed and afraid, but nothing happened. M. Hamel saw him and asked him very kindly to take his seat quickly. I jumped over the bench. फ्रेंड्स कह रहा है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं कूद गया, अपने बेंच पर उछल पड़ा और अपने डेस्क पर बैठ गया, क्योंकि एम हैमल उसको कहे थे आओ और जल्दी से बैठ जाओ, तो मैं कूद कर जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन मतलब आफ्टर, उसके बाद। When I had got a little over, ऊपर हुआ, माई फ्राइट मीन्स होता है फियर, जब मैं अपने भय से थोड़ा ऊपर हो गया। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट,
मैंने देखा कि हम लोग के अध्यापक एम हैमेल सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए हैं। हिज फील्ड में होता है स्ट्रिप्ड, झालर लगा हुआ, झालर वाला, और झालर वाला शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सिल्क मिलता है रेशम, और छोटा रेशमी टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर कढ़ाई किया हुआ था, सभी उनका जो ड्रेस था वो कढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर, और जिसे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, निरीक्षण के दिनों को और विशेष दिन जो पुरस्कार का दिन हो, यानी कोई विशेष अवसर को छोड़कर उस तरह कपड़े वो कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड द, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मीन्स होता है ग्रेव, सीरियस गंभीर, यानी सैडनेस और सीरियसनेस दोनों हो। सैडनेस की वजह से जो सीरियसनेस हो उसको कहते हैं सोलेम। पूरा स्कूल अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित हो गया जो देखकर, यह था ऑन द बैंक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ मतलब स्टूडेंट्स, हम लोग की तरह। कह रहा है सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि गांव के जो लोग थे वो जो बैक बेंच से पिछले के जो सीट थे वो जो खाली रहते तो उस पर गांव के लोग चुपचाप विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर था, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, 3 कोना टोपी पहन के बैठे हुए थे, 3 कॉर्नर हेड। द फार्मर मेयर, निवर्तमान मेयर थे, मेयर को कहते हैं महापौर। छोटे जगह पर जो छोटा कस्बा होता है वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और जो बड़े जगह होते हैं वहाँ पर मेयर का पोस्ट होता है। निवर्तमान मेयर थे। फार्मर पोस्टमास्टर, निवर्तमान कहते हैं जो इस समय ना हो, रिटायर्ड हो, या हाँ जिसको कहते हैं निवर्तमान, पहले के, पूर्व के पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत लोग थे। एवरीबॉडी लुक सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखता था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स होता है अ बुक ऑफ अल्फ़ाबेट, अ बुक ऑफ अल्फ़ाबेट, और वो बरमाला की किताब लेकर आए थे। बूढ़े हाउसर थे, वो बरमाला किताब लेकर आए थे। थम्ड एट द एजेज, लिखा है थम्ड एट द एजेज, एजेज मीन्स किनारा, थम्ड यानी उंगली से उसको, उंगलियों के वजह से, चलाने की वजह से वो क्या हो गए थे, किताब के कोने गंदे हो गए थे, फट गए थे, पुराने हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, इट मतलब बुक, वह इस किताब को खोले हुए थे, नीज अपने घुटनों पर खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और किताब के उस पन्नों पर उनका चश्मा पड़ा हुआ था। तो देखा वह विद्यालय जब एम हैमेल ने उसको कह दिया फ्रेंच को कि जाओ और चुपचाप अपने जगह पर जल्दी बैठ जाओ, तो कूद कर जाकर, उछल कर जाकर बैठ गया और कहा कि मैं अभी डरा हुआ था, थोड़ा मेरा डर जब कम हो गया, व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब मेरा डर कुछ कम हो गया तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं वो हरे रंग का सुंदर कोट पहने हुए हैं और झालर वाला शर्ट पहने हैं और काले रंग की रेशमी टोपी पहने हैं और सब पर कढ़ाई किया हुआ था। इस तरह का ड्रेस वह कभी नहीं पहनते थे, निरीक्षण के और विशेष दिनों पर ही पहनते थे। इसके अलावा पूरे स्कूल में अजीब शांति थी और गांव के लोग पिछले बेंच पर बैठकर क्लासरूम में विद्यार्थियों की तरफ चुपचाप बैठे हुए थे। गांव के लोग, बूढ़ा हौसर था जो तिकोना टोपी पहना हुआ था, एक बहुत पुरानी किताब अल्फ़ाबेट वर्णमाला किताब लेकर आए हुए था और अपने पैरों पर, जांग पर खोल कर, और उसी पर क्या किया था, अपना चश्मा रख लिए थे। आइए अब इंग्लिश में देखते हैं। फ्रेंच सेज दैट ही जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन हिज डेस्क।
When his fear decreased a little, he saw that their teacher, M. Hamel, was wearing beautiful green coat, frill shirt, and a little black silk cap. There was embroidery work on his dress. He never wore such type of dress except on inspection and special days. The whole school seemed to be strange and grave. He further says that he was most surprised to see that the village people were sitting quietly on the back benches that were always empty. They were sitting in the classroom like students. There was old Hauser. He was wearing three-cornered hat. There were farmer mayor, farmer postmaster, and many other people in the classroom. Everybody was sad. Hauser had brought an old book of alphabet. The edges of the book were dirty and old and torn. He held the book open on his knees, and his big spectacles were lying on the pages.